Good morning, students. 7th standard science subject 11th lesson cell structure and microorganism. Okay, in last two videos we have seen so many parts, isn't it? बहुत सारा functions या components of the cell, ये सब हम लोगों ने लास्ट टू वीडियोस में देखा. और आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहता है वो टू टाइप्स का रहता है, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो यूजफुल जो रहता है, तो जो माइक्रोब्स रहता है सॉइल में, और डंक जो रहता है काउ डंग ऐसा इसमें रहता है, और वो सब क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं. गार्बेज जो है अपने खाना बनाने के लिए वो गार्बेज को सब डिकम्पोज करते हैं, इसलिए वो हार्मफुल नहीं रहता है, यूजफुल रहता है वो. ठीक है. और गार्बेज जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, मैन्योर में कन्वर्ट होता है, और वो जो है जो सराउंडिंग्स क्लीन करने में भी अपने को हेल्प करते हैं. ठीक है. दैट इज बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी एंड आवर सराउंडिंग्स आर केप्ट क्लीन. माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू अपने सराउंडिंग्स भी कभी कभी क्लीन हो जाता है, इसलिए वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है वो क्या रहता है, अपने लिए यूजफुल रहता है. ठीक है. नेक्स्ट इज एज इन द केस ऑफ गार्बेज फॉर प्रॉपर सीवेज और डिस्पोजल टू माइक्रोब्स आर रिलीज्ड इनटू द सीवेज सो एज टू हेल्प इन द क्विक डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन इट. तो क्या करते हैं, कभी कभी जो अपने कचरा रहता है, गार्बेज रहता है, वो सब किधर डालते हैं, उधर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी डाल देते हैं. उसकी वजह से वो क्या करते हैं, जो भी गंदा रहता है उसमें से अच्छे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो रिलीज कर लेते हैं. ये डिकम्पोजिशन करने के टाइम पे माइक्रोब्स जो रहता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, उसमें क्या अंदर का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को वो बाहर निकाल लेते हैं. ठीक है. तो हम लोग जो ड्राई और वेट वेस्ट जो रहता है वो अलग अलग क्यों करते हैं, आप लोग देखा रहेगा. ऐसा नहीं क्या, वेस्ट जो रहता है उसको अलग अलग करते हैं, ड्राई वेस्ट अलग और जो वेट वेस्ट रहते हैं उसका अलग क्यों करते हैं, फॉर ईजी रिसाइकलिंग. रिसाइकलिंग करके फिर से हम लोग उसको यूज़ करते हैं, रिसाइकलिंग करने के लिए अलग अलग करते हैं, इसलिए हम लोग उसको अलग अलग करते हैं. ठीक है. उसकी वजह से क्या होता है, जो ये रहता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में रहता है वो लोग क्या करते हैं, जो रूट नोड्यूल्स रहता है प्लांट्स का, जो रूट नोड्यूल्स रहता है उसको नाइट्रोजन कंपाउंड्स को सप्लाई कर लेते हैं. ठीक है. उसकी वजह से क्या होता है, दैट इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी एंड देयर बाय प्रोटीन कंटेंट्स ऑफ द पल्सेस ग्रोन इन द सॉइल. तो उसमें से अपने को प्रोटीन जो है, पल्सेस जो ग्रोन होता है सॉइल में, जो पल्सेस का जाड़ रहता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन मिल जाता है. ठीक है. ये माइक्रोब्स की वजह से. नेक्स्ट है फर्मेंटेशन. तो आप लोग देखा रहेगा, फर्मेंटेशन बोला तो क्या रहता है, जो केमिकल प्रोसेस रहता है, द केमिकल प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वन टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड टू अनदर टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन बोला तो क्या रहता है, केमिकल प्रोसेस रहता है, एक टाइप का कार्बन को दूसरा टाइप का कार्बन में कन्वर्ट करना, दैट इज द फर्मेंटेशन. तो नॉर्मली आप लोग फर्मेंटेशन का देखो, ये इडली का बैटर रहता है या ढोकला का बैटर जो रहता है वो सब क्या करते हैं, फर्मेंटेशन. डोसा पीठ ये सब फर्मेंटेशन करते हैं. फर्मेंटेशन बोले तो जो प्रोसेस की वजह से वो क्या होता है, फूक जाता है, ऐसा फूल जाता है, डबल क्वांटिटी हो जाता है. जो भी चीज़ बना के रखा है और वो फर्मेंटेशन होने के बाद क्या होता है, डबल हो जाता है. या दही, दूध में से दही बनाते हैं हम लोग, या जो अल्कोहल रहता है, कोई कोई फ्रूट्स में से वाइन बनता है. अभी ये जो ग्रेप्स वाइन, एप्पल वाइन, ये सब फ्रूट्स में से बनाते हैं अल्कोहल ये करके. ठीक है. कुछ मिक्स करके हम लोग वाइन ये सब बनाते हैं. तो ये सब किसके थ्रू बनाते हैं, थ्रू फर्मेंटेशन. या जो मिल्क प्रोडक्ट्स कौन सा रहता है, बटर, बटर मिल्क, चीज़, पनीर, ये सब किसके थ्रू बनाते हैं, थ्रू जो फर्मेंटेशन के थ्रू. और जो इडली, रवा इडली, भटूरे, नान, ये सब किसके लिए, इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, योगर्ट करते हैं. ये जो आटा रहता है उसमें हम लोग दही मिक्स करते हैं. तो ये दही बनाने के लिए कौन सा रहता है माइक्रोब, लैक्टोबैसिली बोल के एक माइक्रोब रहता है. तो ये फर्मेंटेशन किसने बनाया था, लुईस पास्टर वो के एक साइंटिस्ट रहता है, उन्होंने ये फर्मेंटेशन के बारे में सबसे पहले रिसर्च किया था. ठीक है. कभी कभी डॉक्टर्स जो रहता है हम लोगों को कैप्सूल्स देते हैं या इंजेक्शन देते हैं, कभी कभी डॉक्टर्स के पास गए तो वो क्या करते हैं, जो इंजेक्शन या जो कैप्सूल देते हैं डॉक्टर्स, उसके थ्रू जो भी ये रहता है पैथोजेंस रहता है. पैथोजेंस बोला तो जो डिसीज स्प्रेड करने वाले वायरस जो रहता है उसको
ग्रोथ को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, ठीक है। ये पैथोजेंस का ग्रोथ को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं जो मेडिसिन या इंजेक्शंस। और एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक माइक्रोब्स। और जो एंटीबायोटिक्स रहते हैं, जो अपने डिसीज़ को कंट्रोल करने वाले एंटीबायोटिक्स रहते हैं, उसको भी किससे बनाता है? माइक्रोब्स के। कभी कभी माइक्रोब्स यूज़ करके वो भी बनाते हैं, ठीक है। डिसीजेस लाइक ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, टाइफॉइड, कॉलरा, तो ये वो सब पहले क्या था, वो बिल्कुल ठीक नहीं होने वाला बीमारी था, उसके लिए दवा ही नहीं था पहले। लेकिन अभी ये एंटीबायोटिक्स यूज़ करके उसको हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं। तो और एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? माइक्रोब्स यूज़ करके, ठीक है। और डोमेस्टिक एनिमल्स जो रहता है वो भी डिसीजेस में से प्रोटेक्ट किए हुए रहते हैं, क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स रहता है वो हम लोग वो फूड के साथ मिक्स करके देते हैं एनिमल्स को। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो उसमें कुछ भी बीमारी नहीं आता है। जो एनिमल्स रहता है उसमें बीमारी नहीं आता है। कभी कभी प्लांट्स को भी हम लोग ये एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, उसकी वजह से उसमें से अच्छे से यील्ड मिल जाते हैं अपने को, ओके। नेक्स्ट इज द वैक्सीन। वैक्सीन किससे बनाते हैं, किधर बनाते हैं? इन ए लैबोरेटरी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स के यूज़ करके हम लोग वैक्सीन बनाते हैं। और उससे क्या होता है? दैट गिव्स इम्यूनिटी अगेंस्ट पर्टिकुलर डिसीज़। जो डिसीज़ रहता आने वाले रहता है उसके अगेंस्ट अपने को इम्यूनिटी देते हैं, ठीक है। इम्यूनिटी वर्ड तो अब बहुत सुना रहेगा अभी कोरोना के वायरस की वजह से, है क्या नहीं? इम्यूनिटी बोला तो हम लोग में जो डिसीज़ के अगेंस्ट फाइट करने का जो शक्ति रहता है उसको बोलते हैं, ताकत जो रहता है उसको बोलते हैं इम्यूनिटी, ठीक है। रेसिस्टेंस पावर बोलते हैं ना, वो रेसिस्टेंस पावर जो ये फाइट करने के लिए रेसिस्टेंस ये रहना चाहिए अपने बॉडी में, ताकत। और माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ टैनिंग ऑफ स्किन, प्रोडक्शन ऑफ रोप्स एंड स्ट्रिंग्स फ्रॉम ए गेव। और जो रोप्स बनाने के इसमें या स्किन का जो टैनिंग करते हैं, कलर लाने के लिए, स्किन को कलर लाने के लिए, वो सब के लिए भी माइक्रोब्स यूज़ करते हैं। और ऑयल्स में जो रहता है ग्रोथ बढ़ाने के लिए भी कभी कभी अपने जो ऑयल रहता है बालों में लगाने के लिए, जो ऑयल रहता है प्रोसेस के थ्रू, केमिकल प्रोसेस के थ्रू आने वाला है, उसमें भी माइक्रोब्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। और कभी कभी स्किन को क्लियर करने के लिए, ऐसा स्किन का कलर फेड हुआ तो उसको लाने के लिए भी माइक्रोब्स यूज़ करते हैं, कुछ क्रीम्स बनाते हैं, ठीक है। आए समझ में इतना? और नेक्स्ट इज़ अ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो जो है नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे हम लोग। बहुत बड़ा वीडियो होता है, आप लोगों को भी देखने को बोर हो जाता है क्या नहीं? तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखते हैं, ओके। बाय।